इतना है कि ये जिस्म जो है वो डुअल नेचर है, इसमें बॉडी भी है और सोल भी है, बदन भी है और रूह भी है। बदन नजर आता है, आपको नजर बदन आ रहा है, रूह नजर नहीं आती है। लेकिन ये बदन बेजान है, इसका कोई इख्तियार नहीं है, इसमें कोई शऊर नहीं है, इसका सारा कंट्रोल रूह के पास है? नजर तो ये आता है लेकिन ये हकीकत नहीं है। आपको उस तरफ ज्यादा तादाद हो गई, मैं वॉलंटियर से कहूँगा जरा इस दरवाजे से रहनुमाई करें ताकि आने वाले आज़ादारों को जहमत ना हो, और अगर सलवात पढ़ते हुए कुछ लोग वहाँ से नजदीक आ जाएं, हमारे सवाब इंशाल्लाह ज्यादा मिलेगा। आपको सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आलिमा। ये जिस्म नजर ये आता है लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप लोगों को मैं दावत देता हूँ, ये एक दीनी दरसगाह है और पाकिस्तान की मायनाज दीनी दरसा बल्कि आलम तशय्यो में मायनाज मकाम रखती है। यहाँ खुद भी आए पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को ही भेज। कहते हैं मौलाना मौलवी तो बना देंगे, तालिब इल्म तो बन जाएगा, लेकिन फिर हमारा बच्चा का खाएगा कहाँ? पेट भी तो लगा हुआ है, पेट नजर आ रहा है, रूह नजर नहीं आ रही। असल तो रूह है, उसे सैराब करो। अगर रूह सैराब नहीं हो रही, रूह तिश्ना रह जाए, तो ये बदन की तो कोई हकीकत ही नहीं है, ये तो है ही नहीं, मादा है ही नहीं इस दुनिया में। उसे हमने पेश किया हुआ साइंसी रिसर्च है, मादा तकरीबन न होने के बराबर है, सब मुजर्रद है। हमें नजर मादा आता है। आपको नजर आने का मतलब ये नहीं है कि इस आलम में मादा ज्यादा है, इस आलम में नजर आने वाली चीजें ज्यादा हैं। इस आलम में नजर ना आने वाली चीजें 98% है, नजर आने वाली तो 2%। इस कायनात में नजर नहीं आता, लेकिन असल रूह है। अगर ये रूह जुदा हो जाए तो ये बदन जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जितना भी आपने मसल्स बनाए हुए क्यों ना हो, उसको ले जाके दफन कर देते। क्यों दफन कर देते हैं? मुर्दा है। इसकी मिसाल क्या है कि नजर तो ये आता है लेकिन ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये मुर्दा है, बेजान है, बेशऊर है, इसका ना कोई इरादा है, ना कोई विल है, ना कोई पावर है, कुछ भी नहीं है। ये नजर आ रहा है कुछ भी नहीं। मिसाल क्या है? कंप्यूटर नजर स्क्रीन आती है, लैपटॉप नजर आता है, उसकी स्क्रीन नजर आती है, CPU नजर आता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं होता। सब कुछ क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो इस हार्डवेयर से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, असल सॉफ्टवेयर है। ये मिसाल भी नजदीक की नहीं है, हाँ दूर की मिसाल है, सब बच्चों को समझाने के लिए। अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो, आपका हार्डवेयर जैसा मर्जी हो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये रूह है। सबसे पहला मसला तो ये है कि आया रूह है भी या नहीं है, और अगर है तो ये क्या है, ये अगला मसला है। इसमें अक़वाल बहुत ज्यादा है। हम उस तरफ अगर चले गए तो फिर बहुत बहस भी लायानी सी बहस है, क्योंकि बहुत से जाहिलों ने बहुत सी बातें की हुई जिसकी वजह से बहस तुलानी हो गई है। वह इल्ला कुरान ने खत्म कर दिया है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, खत्म हो गई बात। यानी रूह तुम्हारी समझ से बालातर है, तुम्हारे आलम की नहीं, आलम अम्र की चीज, बात खत्म हो गई। लेकिन हम जो इंसानों ने बहस की हुई है, जो रूह को नहीं मानते वो भी बहुत हैं, जो रूह को मानते हैं और जैसा मानते हैं मुझे तो लगता है उससे तो वही अच्छे हैं जो नहीं मानते। दर अहले बैत से दूर होकर जो रूह को मानते हैं वो रूह को न मानने वाले इनसे अच्छे हैं। और इस मजलिस की शान भी नहीं समझता मैं उनके अक़वाल नकल करूं वो जो रूह को समझते हैं। ये रूह के होने पर जो दलाइल हैं, सबसे पहले जो कल भी मैंने आपको अर्ज किया, आपको पता है मैं हूं, आप हैं, आप मैं, ये जो हम हमेशा मैं कहते हैं, ये एक चीज है, एक हकीकत है और एक बसीत हकीकत है। ये मादी नहीं है, इसलिए कि इसमें आसार मादा नहीं है, इसमें मटेरियल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस में नहीं। मटेरियल तकसीम हो सकता है, तगयीर हो सकता है, चेंज हो सकता है, मैं तब्दील नहीं होता। मैं वही हूँ, मैं बचपन में भी वही मैं था, अभी भी वही मैं हूँ, बुढ़ापे में भी वही मैं रहूंगा। और ये जो मैं कहता हूँ, ये इससे मैं गाफिल नहीं हो सकता। मैं अपने हाथ से गाफिल हो सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से भी गाफिल हो सकता हूँ, मैं अपने पाँव से भी गाफिल हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने वजूद से, अपने मैं से गाफिल नहीं हो सकता, अपनी खुदी से गाफिल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये एक चीज है जो मटेरियल नहीं। अगर मटेरियल होती तो फिर मैं गाफिल हो सकता। इससे जो मैं गाफिल नहीं हो सकता हूँ, मैं जो कुल्लियात को दर्क कर रहा हूँ, मैं जो यूनिवर्सल्स को दर्क कर रहा हूँ, ये परसेप्शन मेरी
इसलिए है कि मैं एक मुजर्रद मौजूद हूँ। आप सामने होते हैं, मेरी बेटियां, माएँ, बहनें सामने नहीं होती हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत सी जगहों पे ये इदराक हुआ है कि ख़वातीन इन अबहास को बहुत बेहतर समझती। अब सिर्फ तालीम में, दुनियावी तालीम में भी ख़वातीन मर्दों से आगे निकल गई, सारी पोजीशनें भी मेरी बेटियां जीतती हैं। दीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत आगे। मादी लोग क्या कहते हैं फिर, ये दलीलें बहुत ज़्यादा हैं, हम इस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। फिर हम अपने अखलाक अहले बैत की तरफ आएंगे कि ये तो सिर्फ मुकद्दिमा है, और मुकद्दिमे के तौर पर इन अबहास को मैं पेश कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि ये दिमागी जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें ये नर्व एक्टिविटी है, जो आपको नैरो वो है, आसाब हैं आपके, उनकी एक एक्टिविटी से आपको लगता है कि आपके अंदर रूह है। यानी ये दर हकीकत मटेरियल, ये मादी है, मुजर्रद नहीं है, लेकिन आपके जहन के सेल्स के खलियों के और आपके जो दिमागी आसाब हैं उनका एक तरश्शुह है जिससे लगता है कि आपके अंदर रूह है। जवाब भी वाज़ेह है, और फिर आप लोग इसको पढ़िएगा। और आजकल पढ़ने के वसाइल आसान हो गए हैं, AI भी आ गई है मैदान में। और मैं तारुफ कराता जाऊं हैदर AI का, जो कि मकतब अहले बैत के मुताबिक अगर आपके सवाल हों तो वो जवाब देता है, चैट बॉट। और अभी हैदर AI ने एक और चीज लॉन्च की है कि आप मजालिस दे दें, वीडियो ऑडियो, वो उसे दुनिया की सारी जबानों में ट्रांसलेट कर देता है। उर्दू में लिख देता है, और उसके बाद इंग्लिश चाहिए हो तो इंग्लिश में कर देता है। उसको सर्च कर लें, हैदर AI। और जिन्हें मेरी जिस तकरीर का कुछ हिस्सा आपको मुश्किल लग रहा है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लें, वहाँ वो लिखा हुआ आपके सामने टेक्स्ट आ जाएगा। मुझे कल जब भेजा उन्होंने, मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये मेरी तकरीर मुझसे पहले किसने की हुई है, लिखा हुआ, मुझे क्या पता था किसी ने इतनी जल्दी लिख के भेज दिया है। कोई AI भी आ गई है मैदान। ये जानिए कि AI पर कितना एतमाद किया जा सकता है। यहाँ प्रोफेशनल्स बहुत बैठे हैं, हर शख्स जो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का वो AI से इस्तेफादा कर सकता है। इसलिए उसे पता चलता है कि AI कहाँ सही है, कहाँ गलती कर रहा है। जो गलती करे उसको वो ठीक करता है, आगे चल पड़ता है। जो डर्टी वर्क है वो सारा AI से कराएं, बहुत अच्छा। लेकिन दीन के मामले में मैं खुद भी बहुत ज्यादा अभी AI से इस्तेफादा करता हूँ, ये नहीं कि नहीं करता हूँ, बहुत इस्तेफादा करता हूँ। और 7 रोज का मेरा चैट GPT का साथ है। लेकिन जिनको नहीं पता तो फिर ये AI आयतें भी बना देता है, रिवायतें भी बना देता है, किस्से भी बना देता है, सब कुछ बनाता है। ये रुकता ही नहीं है। ये आज के दौर का अबू हुरैरा है। बाज लोग ये कहते हैं क्योंकि हमने रूह देखी नहीं है इसलिए हम नहीं मानते। इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है ना, आपके हर शख्स के जेब में आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं। इलेक्ट्रॉन किसने देखा है? इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा ही नहीं। अगर न देखने पे नहीं मानना है तो ये दुनिया इलेक्ट्रॉन की है, तुमने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा। ये दुनिया खुदा की है, तुमने खुदा नहीं देखा है। अगर वो नजर आ जाए तो खुदा ना हो, वो खुदा ही इसलिए है कि नजर नहीं आता है। वो नजर नहीं आ सकता, वो मेरी नजरों में आ जाए, महदूद हो जाए तो वो लामहदूद नहीं है। तो ये तो कोई दलील ना हुई कि नजर नहीं आ रहा। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। एविडेंस नहीं है ना, इसका मतलब ये एविडेंस तो नहीं बनेगा कि ये रूह है ही नहीं। अब मान जाइए रूह है, अब क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा? दलीलें बहुत हैं। और अगर फिर भी अगर आप कहें, मैं तकरीबन 2-3 दर्जन दलीलें लिख के लाए हैं। मुख्तसर सी कुछ दलीलें हैं जो शायद आसान हो, उनको मैं पेश करता हूँ। सच्चे ख्वाब तो आप देखते हैं, यहाँ सोते हैं आप और आपकी रूह करबला पहुंच जाती है। ये रूह कैसे करबला जाती है? ये रूह और चीज है, बदन और चीज है। सच्चे ख्वाब है, ये रूह बदन से जुदा भी हो जाती है। आउट ऑफ बॉडी स्टेट, आउट ऑफ बॉडी स्टेटस भी, ये बहुत किताबें हैं इस पे, आप सर्च करेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस को अगर सर्च करें यहाँ भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। लोग जिन्होंने जो मौत के नजदीक हुए हैं, अभी एक मौलाना है कौम में, वो मुर्दा करार दिए गए, सर्द खाने में उन्हें रखा, 1 दिन बाद पता चला वो जिंदा है। वो जिंदा नहीं थे, वो जिंदगी खत्म होने के बाद वापस उनको जिंदगी मिली थी। वो बहुत सी बातें बताते हैं जो हम लोग नहीं देख सकते, वो देख के आए। ऐसे बहुत से लोग हैं। डिसीजन एंड विल,
ये जो आप इरादा करते हैं, आपको अगर यहाँ से लाहौर जाना हो, कितने का पेट्रोल डलवाएंगे? 15,000 रुपए का। डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो कम डलवाएंगे या नहीं डलवाएंगे। यहाँ से लाहौर का सफर अगर करना है तो आपको 15,000 का पेट्रोल डलवाना है। यहाँ से कराची का सफर करना है तो आपको 30,000 का पेट्रोल डलवाना है। इसी तरह है ना। लेकिन इरादा अगर आपने यहाँ से पिंडी का करना है, या यहाँ से लाहौर का करना है, यहाँ से कराची का करना है, यहाँ से न्यूयॉर्क का करना है, कितना पेट्रोल डलेगा, कितने पैसे लगेंगे? आपके इस इरादे में, इस विल में, इस डिसीजन में कितना लगेगा? हमें कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं करता। यहाँ से लाहौर हो या यहाँ से कराची हो, क्यों फर्क नहीं करता? इसलिए कि ये मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल है वहाँ फर्क करता है, जो मटेरियल नहीं है वहाँ कोई फर्क नहीं करता है। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद।